हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है 13 अक्टूबर का, यानी कि जो लास्ट वाला श्राद्ध था ना वो 14 को था। तो ये 13 अक्टूबर का व्लॉग है। उस दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, नहा धो के मैंने स्टार्ट की थी खाना बनाने की तैयारी। तो आलू की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए सब चीज़ें कट की हैं। और ये जो सब्ज़ी है वो इनको बहुत पसंद थी। और खमन इनका मोस्ट फेवरेट, मतलब मेरे ससुर जी का मोस्ट फेवरेट था। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले काम में लग गई थी, क्योंकि 12 बजे आने वाले महाराज जी आते हैं पूजा करवाने के लिए। जो पूजा होती है ना श्राद्ध की, वो हमेशा हमारे महाराज जी आके करवाते हैं। अगर आप पहले से फॉलो करें तो हर साल अपने व्लॉग में देखा होगा। आज का दिन मेरे लिए, विवेक के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरी सासू माँ भी करती हैं श्राद्ध, बट फिर भी मैं भी करती ही हूँ। जब से शादी हुई आज तक, मतलब जब से वो नहीं है इस दुनिया में, तब से आज तक कर रही हूँ। खीर बनाने मैंने साइड पर रखी हुई है कुकर के अंदर। और खीर क्यों बना रही हूँ, मतलब वो आपको पता है खीर बनती है कुकर में। क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कुकर का तला हैवी होता है ना, इसी वजह से खीर जलती नहीं है। और ये मैं बना रही हूँ वरण, महाराष्ट्रन दाल। ये भी उनको बहुत पसंद थी। तो इसमें कोकोनट, हल्दी, ज़ीरा, ये 3 चीज़ें पीसनी होती हैं, तो वही बस पीस रही थी और मशीन को चला रही थी। वो जो ब्लेंडर है ना, उसको ऑन किया मैंने, फटाफट से पीस जाएगा। तो इसको दाल के अंदर मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद वाला जो दिन होता है ना, यानी कि 14 अक्टूबर था सर्वपितृ श्राद्ध। तो उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ आज ही के दिन यानी 13 अक्टूबर को, जब मेरे ससुर जी का श्राद्ध था, तभी महाराज जी आए थे और वो कुछ विधि वगैरह करवा गए थे सभी हमारे पितरों के लिए। और मेरी सास भी करती हैं वहाँ पे, सो इसीलिए वो तो मैंने नहीं किया था 14 अक्टूबर वाला जो सर्वपितृ श्राद्ध होता है। बट 13 अक्टूबर को मेरे ससुर जी का था, ये मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। और इसके बाद तो नवरात्रे स्टार्ट हो गए 15 को। तो मैंने 15 को थोड़ी सी व्लॉगिंग की है, वो मैं अब कल डाल दूँगी। तो नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तब नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी खीर भी बनने वाली थी। मैंने ना 2 लीटर नहीं, हाँ 2 लीटर, चार पॉली बैग्स मिल्क लिया है। ये मेरा वरण तैयार हो गया। और 4 पॉली बैग मिल्क में मैंने काफ़ी बासमती राइस डाले हैं। बासमती राइस डाल के इलायची वगैरह, और इसको इतना पकाया है ना कि 2 लीटर दूध 1 लीटर हो गया है। तो खीर बहुत बढ़िया बनती है, उस तरह से बनाते हैं ना। महाराज जी यहाँ पे आ चुके थे, 11:15 जैसा टाइम था, और वो बिल्कुल समय से पहुँच गए थे। आज के दिन ना ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ऑब्वियसली उनके फादर के साथ उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड था। तो आपने तो कभी देखा नहीं, बस फ़ोटो में ही हमेशा पापा को देखा होगा। तो हम लोग ने तो फ़ोटो भी घर में लगाई हुई है। मेरी सासू माँ ने मुंबई में फ़ोटो भी नहीं लगा रखी है पापा की। और जब विवेक ने ये चीज़ पूछी ना उनसे, तो उनका कहना ये था कि जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले आते हैं उनका फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ हमारे गले आज तक नहीं उतरी है, लेकिन फिर भी उनके कहने के बाद भी उन्होंने हमें भी बोला कि फ़ोटो हटा दो, लेकिन हमने नहीं हटाया। क्योंकि मेरा और विवेक का ऐसा मानना है कि बड़ों का, मतलब अपने पापा थे ना वो, तो ऑब्वियसली उनका आशीर्वाद रहेगा। ऑब्वियसली वो कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते ना कर सकते। वो जहाँ भी हैं बस उनका आशीर्वाद और उनका प्यार बना रहे। बस आज के दिन मैंने यही उनसे विनती की थी। पहले विवेक ने पूजा की, इसके बाद फिर मैंने पूजा की बैठ के, अभी ने पूजा की, प्रशा ने, और उनको फूल वगैरह जो चढ़ाने थे वो चढ़ा के हमने बस यही प्रार्थना की कि पापा आपका आशीर्वाद सदा हम पे बनाए रखना, आपका हाथ हम पे रखना, हमारे सिर पे रखना, और सदा हमारी रक्षा करना चारों की। बस यही मैंने दुआ की थी हर तरह से। और इसके बाद किचन में बन रही थी पूरियाँ। तो खाना तो पूरा मैंने बनाया था, जैसे कि सब्ज़ी, दाल, जो भी बनाना था, सारी चीज़ें, चावल, वो सब कुछ मैंने ही बनाया था। खीर, बस पूरियाँ जो हैं वो बनाई थी भाभी और उसकी बेटी ने। तो क्योंकि मेरा पाँव भी दुखने लगा था, मेरे एक पाँव में अभी भी दर्द है। मुझे बहुत जल्दी इसका डॉक्टर ने MRI कराने बोला है, वो कराने वाली हूँ मैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ये भाभी बहुत गर्मा गर्म बढ़िया सी पूरियाँ बना रही थी। और जब तक भाभी ये पूरी बनाने लगी थी, मूड थोड़ा सा बेटर हो गया था, नो डाउट। इसके बाद हम सारे रो लिए थे, मैं आपको आगे बताऊँगी। मतलब जब पूरी वूरी बना के हम ऊपर खाना रखने जा रहे थे ना, मतलब विवेक रखने गए थे, छत पर रखते हैं ना खाना, तो उस टाइम पर थोड़ा सा मैं, भाभी, उनकी बेटी, सब हम रो लिए थे। तो ये बस पूरियाँ बना रही थी, कहती है लाओ मैं तल देती हूँ, आपके पाँव में दर्द हो रहा है। तो बहुत इसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बन गया है ना, क्योंकि इनको अभी ना 4 साल होने वाले हैं भाभी को मेरे यहाँ पे। 4 साल से भाभी मेरे यहाँ पे आ रहे हैं हाउस हेल्प की तरह। और अब हाउस हेल्पर बोलना भी अच्छा नहीं लगता उनके लिए, क्योंकि उनका और मेरा अलग ही एक रिश्ता बन चुका है। मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो उनको बहुत परेशानी होती है, और उनको कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। पीछे वो बीमार थी, मैंने आपको बताया नहीं, उनको सर्दी खांसी हुई थी, तो डॉक्टर को जाके दिखा दिया था विवेक ने, दवाई वगैरह दिलवा दी थी। फिर उसके बाद उनके हाथ में ना एक दिन सूजन आ गई थी, तो वो भी हम लोगों ने जाके दिखा दिया था और मेडिसिन वगैरह दिलवा दी थी। और ये सारी चीज़ों के एक्सपेंडिचर हम कभी उनसे नहीं लेते, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भगवान ने हमारा जीवन
हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं दिया है, दूसरों के लिए भी दिया है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये सारा का सारा खाना तैयार है। खमन को मैंने ना घर पे ही वो कर दिया है, वो क्या बोलते हैं, तड़का लगाते हैं ना, कोरा खमन ला के तड़का लगाया जाता है, ये रहा, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज के दिन ये केले के पत्ते पे पापा के लिए खाना रख के आते हैं ऊपर छत पे, बोलते हैं ना रखने का होता है वो सब। मैंने पापा मम्मी को भी मेरे देखा है ये सब करते हुए, मेरे मॉम डैड को मेरे मायके में उनका थोड़ा डिफरेंट तरीका रहता है, क्योंकि वो स्टेट्स का फ़र्क हो जाता है, नॉर्थ इंडिया और ये वेस्टर्न इंडिया में का है, मतलब विवेक वेस्टर्न इंडिया के हैं, मुंबई के हैं। तो यहाँ पे पापा के लिए खाना लगा रहे थे वो, और जब पापा के लिए खाना ऊपर वो रखा है उसके बाद उन्होंने गाय के लिए और एक डॉग के लिए भी उन्होंने एक थाली तैयार की थी। और सबसे पहले वो ऊपर डैडी के लिए रख के आए और उसके बाद उन्होंने जो है नीचे जाके गाय को खाना खिलाया और डॉग को खाना खिलाया। और यहाँ पे हमारी जो आज की श्राद्ध विधि थी पापा की वो संपन्न हो गई थी। और सर्वपितृ श्राद्ध के लिए जो पूजा थोड़ी बहुत होती है वो महाराज जी ने साथों साथ ही करवा दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ही सर्वपितृ श्राद्ध था 14 अक्टूबर को। आई थिंक आप लोग भी करते होंगे, सभी पितरों के लिए होता है। देखिए मेरे मम्मी ने भी मुझे हमेशा से यही बताया कि जो पितर होते हैं ना हमारे, उनका आशीर्वाद हम पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और इवन सभी लोग, आप लोग भी करते ही होंगे किसी न किसी का अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों का श्राद्ध, और करना भी चाहिए। उनकी आत्मा को ना तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो उनकी सारी फेवरेट चीज़ें खाने में थी आज के दिन। ये आलू की सब्ज़ी वही है महाराष्ट्रन स्टाइल में जो मैं बनाती हूँ, कई बार आपके साथ शेयर भी की है। ये पापा की बहुत फेवरेट थी। और वरण पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था। वरण यानी कि महाराष्ट्रन दाल, कोकोनट डाल के बनाते हैं ना, वही मैंने बनाया था। देखिए मैं कुकिंग में ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे हाथ का जितना भी खाना मैं बनाती हूँ मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब बहुत ही शौक़ से मेरे हाथ का खाना खाते हैं। ज़्यादा तो मैं वेरिएशंस नहीं बना पाती बस, लेकिन हाँ ठीक है, जितना भी बना लेती हूँ अच्छा बना लेती हूँ। तो अभी मैं बस ये खाना वाना होने के बाद फिर हम लोग ने भी खा लिया था और थोड़ा सा रो भी लिए थे मैं, भाभी और मालती। विवेक तो जो कि सुबह से ही आँख में आंसू लेके बैठे थे, इमोशनल थे। बहुत ही इमोशनल डे था आज का हमारे लिए। और इसके बाद फिर थोड़ा सा मूड मैंने पॉपअप किया सबका। मैं थोड़ा बच्चों के साथ बैठी, थोड़ा हमने बातें शातें की, एडिटिंग किया दोपहर में। और उसके बाद शाम को मुझे मार्केट निकलना था, तो फिर मैं तैयार होने के लिए रूम में गई। अभी आगे आपको मिलती हूँ तैयार होके, और कुछ और भी दिल की बातें आज आपके साथ, कुछ और भी रियलिटी शेयर करने का मन है। तो अभी शाम होने वाली है, मैं तैयार हुई हूँ, जरा बाहर जा रही हूँ। मैं जस्ट एग्जाम देके कॉलेज से आई हूँ और इसने खीर है, इतनी टेस्टी खीर है, इतना टेस्टी खाना है घर पे। आई एम लाइक वाओ, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ बाहर से खा के नहीं आई हूँ आज। अपने दोस्तों को फटाफट कह के भाग गई आज तो घर पे। मैं तो बोल दिया, वो लोग खाने जाते बड़ा पाना, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, मैं घर पे खाना है टेस्टी टेस्टी। अभी थाली लिया बेटा, थाली लिया, तब तक मैं बात करती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का और मैं जा रही हूँ बाहर। मैंने अपनी यही वाली जीन्स पहनी है, जो जॉगर जीन्स है ना, मेरी नई नई आई है ना, तो नई नई चीज़ें होती हैं, पता है इंसान को शौक लगता है, पहन लो। मुझे भी ऐसे हो रहा है। और आज पापा का श्राद्ध था और हमने सब किया, आपने देखा ही। और देखिए हर चीज़ कैमरा पे बोलने की नहीं होती है। आज मैं क्या, विवेक क्या, मेरा खाना ये सब, मैं खाने बैठे, भूख लग गई। आजा यहीं आजा ठंडक में। हाँ जी, यहीं बैठ, ठंडक में बैठ जा बेटा। गर्मी हो रही है बाहर, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो धूप कितनी है, पर्दे में से भी अंदर आ रही है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है ऑब्वियसली। हाँ मैं आपको बता रही थी, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम लोग कैमरा ऑन करें। आज जब विवेक ऊपर खाना रखने गए थे ना, तो उस टाइम पे मैं, भाभी और भाभी की बेटी, हम तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। एंड दैट टाइम हम तीनों ही रोए, मैं भी रोई, भाभी, मुझे देख के भाभी और मालती भी रो पड़े। बिकॉज़ हमारे जो मेरे जो ससुर जी थे ना, उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत थी। बाईपास सर्जरी यानी कि आपको पता ही होगा, काफ़ी ब्लॉकेज था उन्हें। और जब हम ये सर्जरी कराने वाले थे ना, तब मेरी सासू माँ जो हैं उनको बॉम्बे ले गई और हमने उन्हें रोका भी। याद है प्रिशा वो दिन, याद है क्या तुम्हें? कितना रोका था। नहीं हम तो जा ही रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम बॉम्बे में करा लेंगे। और फिर उसके बाद विवेक ने बहुत फ़ोन किए थे यहाँ से कि आपने कुछ कराया कि नहीं, एंजियोग्राफी कराई कि नहीं। विवेक ने यहाँ अपॉइंटमेंट तक ले लिया था डॉक्टर का, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती उनको बॉम्बे ले गई थी। तब पिंटू आ चुका था। पिंटू मेरा जो देवर है ना, वो पहले बाहर रहता था। मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी, जब मैंने आधी बता दी तो पूरी बताऊंगी। तो उनको एक्चुअली बाईपास सर्जरी की ज़रूरत थी, शायद वो आज जिंदा होते, हमारे साथ होते। तो इस चीज़ को लेके जब हम बात कर रहे थे तो मैं तो रो पड़ी, साथ में भाभी और मालती भी रो पड़े। और विवेक और उनके पापा का जो बॉन्ड था ना, बहुत गहरा था। मतलब
मतलब हर किसी को ऐसे फादर मिले। विवेक को बहुत प्यार करते थे, विवेक के फादर मेरे ससुर जी। उनको सबसे ज़्यादा लगाव पापा से था बच्चों में से, सारे यस। बच्चों में से। एंड जिस वक्त डैडी की रिपोर्ट्स आई थी ना, तो डॉक्टर ने हमें यहाँ पे वार्निंग दे दी थी कि अब इनके पास सिर्फ 4-5 महीने का वक्त है। 2013 सितंबर में वार्निंग मिली थी हमें कि इनके पास सिर्फ 5-6 महीने हैं। एंड जनवरी 2014 को वो गुजर गए। तो उनको एक बाईपास सर्जरी बैडली नीडेड थी, जो कि नहीं कराई गई। अब ये क्यों नहीं कराई गई, इस क्यों का जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हम लोगों ने कोशिश की थी, पापा आए हुए थे, पापा को रोका यहाँ पे, लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती ले गई कि मैं बॉम्बे में कराऊंगी, यहाँ मैं नहीं रुक रही अब, क्योंकि उनको तो मेरे पास रुकने में ही प्रॉब्लम होती है पहले से। लोग कहेंगे सास को बदनाम करिए। कब मौन यार, ससुर जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और आप बोल रहे हो सास को बदनाम कर रहे हो। इतनी बड़ी बात अगर मैं कैमरा पे कह रही हूँ, उसके पीछे कुछ तो सच होगा। इस वजह से उनकी बाईपास सर्जरी नहीं हो पाई थी। बॉम्बे में ले जाने के बाद विवेक कांस्टेंट उनको फ़ोन करते थे मम्मी को कि भाई करवाया नहीं करवाया, करवाया नहीं करवाया। मम्मी ऑलवेज यूज टू से कि ही इज़ हेल्दी, वो ग्रीन एप्पल वगैरह खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, वॉकिंग जाते हैं। एंड 5th फ्लोर पे विदाउट लिफ्ट वो लोग रहते थे, तो पापा रोज़ नीचे भी उतरते ही होंगे। सो ये सारे हालातों के चलते उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। यार मैं बहुत बड़ा सच आपको बता रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद मुझे पता है मेरे घर में भी झगड़ा हो सकता है ना प्रिशा। मेरे ससुराल वालों का बहुत बड़ा वाला मुंह बन जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है, दिस इज़ ट्रुथ। ये इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आपसे वापस आके मिलती हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, कुछ काम है। प्रिशा तुम एंजॉय करो अपना फूड। कैसा लगा बेटा खाना? आलू की सब्ज़ी कैसी लगी? बहुत यम। आज सारा खाना पापा का फेवरेट है, जो पापा को पसंद था। जैसे कि पापा को ये वाली आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, पापा को खमन बहुत पसंद था, पापा को वरण बहुत पसंद था, खीर बहुत पसंद थी। सारी चीज़ें उनकी फेवरेट बनी हुई हैं। सो बस यही बोलना चाहूँगी। इसीलिए मुझे भी मेरे पेरेंट्स की बहुत याद आती है, पता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ उनके साथ, मजबूरी है कि दूर रहती हूँ। नहीं तो हर सैटरडे टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। हाँ, नहीं तो आप हर सैटरडे संडे मुझे वहाँ देखते। अगर जो मैं दिल्ली विल्ली रहती होती ना, तो एवरी सैटरडे संडे हम निकल जाते सच में मम्मी पापा के पास। लेकिन अब दूर रहते हैं हम लोग, सो स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स यार, और क्या बोलूँ, बिकॉज ये लोग जाते हैं ना तो वापस नहीं आते। तो यहाँ पे बन रही थी हमारी लेट इवनिंग की टी, मतलब बस रात होने की तैयारी थी, शाम की चाय बन रही है। और चाय के टाइम पे बस ये मसाले की चाय, मतलब मसाला, इलायची, अदरक। कभी कभी तो ना मैं क्या करती हूँ, शाम की चाय में मसाला भी डालती हूँ, इलायची भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ, और तुलसी के पत्ते भी डालती हूँ। तुलसी के पत्ते डालना मैंने सीखा है मेरी मॉम से। मेरी मॉम तुलसी के पत्ते हमेशा चाय में डालती हैं और कहती हैं गले के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी वजह से सारी चीज़ें डाल के चाय बनाने का मज़ा ही कुछ अलग सा आता है। और प्रिशा भी यहाँ पे बस कुछ कर रही थी, फ्रेश होके आई थी। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है। ऑब्वियसली श्राद्ध पक्ष में बहुत गर्मी पड़ती है। श्राद्ध पक्ष तो जो कि अब तो ओवर हो चुका है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन श्राद्ध पक्ष में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, स्पेशली गुजरात में। मम्मी का कहना था, मम्मी से बात मेरी रोज़ होती है ना, मेरी मम्मा से, बता रही थी कि दिल्ली की साइड अभी वेदर चेंज हो चुका है, सुबह शाम की थोड़ी थोड़ी सी ठंड होने लगी है, लेकिन यहाँ पर तो बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरे ससुर जी के बारे में कुछ और भी जानना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी उस चीज़ का। चलिए अभी तो फ़िलहाल पी लेते हैं चाय और इस व्लॉग को कर देते हैं एंड। लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट व्लॉग को भी ज़रूर देखना। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।